हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय कुमार शुक्ला आप सभी का अपना चैनल S24 में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज आप सभी से एक नए टॉपिक पे बात किया जाएगा, जो कि है इस नए साल की नए सौगात में टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो कट ऑफ फाइनल कट ऑफ है वो क्या जाने वाला है, या उसको इफेक्ट करने वाला जो 4 फैक्टर, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, वो 4 फैक्टर क्या क्या है, इन्हीं मुद्दों पर आपसे बात किया जाएगा। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप RRB NTPC 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अभी जो स्क्रीन पे देख रहे हैं किरण पब्लिकेशन के द्वारा जो यह बुक है काफ़ी हेल्पफुल होगा, जिसमें TCS के द्वारा अभी तक जितने भी एग्जाम हेल्ड किए गए 2024 तक का, उन सभी का प्रश्नों का व्याख्या सहित सोल्यूशन दिया गया है। और उसमें क्या है कि इसका एक खासियत है कि सभी अलग अलग पार्ट में, जैसे मैथमेटिक्स, रीजनिंग और GK GS का अलग आप वॉल्यूम बाई वॉल्यूम मिल सकता है। इसे आप अपने नियरेस्ट बुक स्टॉल से भी ले सकते हैं और साथ ही इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी मंगा सकते हैं। तो देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो कट ऑफ है, इसके रिगार्डिंग मैंने अभी कुछ वीडियो देख रहा था। समय का थोड़ा इधर किल्लत है, इसके कारण मैं कंटिन्यू नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन मेरी प्रयास जारी रहेगी कि जैसे ही इसका कुछ ऑथेंटिक डाटा आ रहा है तो मैं आप सभी से कंटिन्यू सभी ट्रेड वाइज अलग अलग और जितने भी इससे रिलेटेड जो वीडियो बनना चाहिए वो आपको ज़रूर, मेरा प्रयास रहेगा कि आपके पास ज़रूर पहुँचे एक ऑथेंटिक डाटा। तो देखिए, मैंने इसमें कुछ फैक्टर को डिसाइड किया है कि इस एग्ज़ाम का जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या जाने वाला है और क्यों जाने वाला है, इसका क्या फैक्टर हो सकता है। तो जो 4 फैक्टर मैंने कहा है उसमें सबसे पहली बात वैकेंसीज है। बहुत लोग इसकी तुलना प्रीवियस वैकेंसी जो 2018 की थी, जिसे हम लोग ने भी दिया था, उससे कर रहे हैं। तो 2018 की वैकेंसी से इसकी तुलना ना करें, क्योंकि वह वैकेंसी 35 की थी और ये वैकेंसी 13 के है, 3 गुना का फर्क है लगभग। तो इसलिए अब इसका फैक्टर में देखिए, सबसे पहला फैक्टर मेरे अनुसार से होता है सिंगल एग्जाम। ये तो एक अपने आप में एक ड्रास्टिक चेंज होगा कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए। पहले क्या था कि कट ऑफ अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट अगर कोई एग्जाम देने जाता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पहला एग्जाम उतना अच्छा नहीं जाता है, जस्ट कट ऑफ को क्लियर किए होंगे। आप ही के ग्रुप में बहुत सारे होंगे, मेरे ग्रुप में भी बहुत सारे थे जो कि प्रीलिम्स में बस कट ऑफ को पार किए थे, लेकिन मेंस में अपने उन्होंने सारी जी तोड़ मेहनत की, जिसके बदौलत जा करके वो फाइनल में काफ़ी चेंजेज आए। और वैसे लड़के जो कि प्रीलिम्स में ज़्यादा भी लाए तो उनसे भी ज़्यादा नंबर लाए। तो वैसे लड़कों को अपॉर्चुनिटीज़ इस बार नहीं मिल पाएगी, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम है, तो उससे कट ऑफ भी थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है सिंगल एग्ज़ाम में। और कुछ लोग का मानना है कि इसका कट ऑफ 90 प्लस में जा रहा है, तो ऐसे क्यों जा रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहला हुआ सिंगल एग्जाम, ये बहुत सारी आपके इस एग्जाम पे बहुत बहुत ही गहरा इफेक्ट डालेगा। कैसे डालेगा मैं आगे बताऊंगा इसमें। दूसरा है कि ट्रेड का, पहले क्या होता था, ट्रेड का भी एक अलग एग्जाम दिया जाता था, अब वो नहीं रहा। तो ऐसे में सिंगल एग्जाम जो है वह इफेक्ट करेगा। अब 80 जो लाया है उसके पास ट्रेड है नहीं है, सब अपने आप को सब सेफ समझ रहे हैं कि हमारा तो इतना आया है, हमारा तो इतना आया है। पहले क्या था कि टेंशन में चलता था, अरे यार मेंस भी देना है और एक पेपर ट्रेड भी देना है। अब जबकि ऐसा इस बार नहीं रहा, तो ये भी एक इफेक्ट रहेगा। तीसरा, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का अगर आप बात करते हैं तो इस बार नॉर्मलाइजेशन अपना एक अहम रोल निभाएगा, क्योंकि सिंगल एग्जाम है, इसी से आपका मेरिट बन रहा है। पिछले बार मुझे याद है कि नॉर्मलाइजेशन में हुआ क्या, एक बार जो हम लोग 2018 वाले एग्जाम दिए थे, शाम का जो थर्ड शिफ्ट का जो एग्जाम था 21 को या 20 को, वहीं 22 को सुबह वाले शिफ्ट का एग्जाम था, दोनों सेम एग्जाम हो गया। जिसके कारण हुआ क्या कि 22 को जो एग्जाम दिया सुबह में, उसका क्या हुआ कि उसका नॉर्मलाइजेशन मात्र किसी का 1 नंबर, किसी का 0.5, किसी का 2 नंबर, ऐसे नॉर्मलाइज हुआ। जबकि 21 के दिन जिन्होंने भी एग्जाम दिया था उनका नॉर्मलाइजेशन काफी हाई हुआ। लेकिन इस बार जो एग्जामिनेशन है एक लॉन्ग पीरियड तक चला है, तो इससे नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट सब पे मिलेगा, सबको मिलेगा उसका फायदा। काफी ज्यादा नॉर्मलाइजेशन का फायदा देखा गया है कि स्टार्टिंग वाले बच्चों को मिलता है जो शुरू में दिए हैं, तो नॉर्मलाइजेशन भी अपना एक इफेक्ट डालेगा। साथ ही साथ अंतिम में है कि वैकेंसीज, कुछ ज्यादा वैकेंसीज नहीं है। मान लीजिए 1436 के आसपास आपकी वैकेंसीज है SNT के लिए, जो कि मैथमेटिक्स PCM ग्रुप से है, जिनके पास किसी प्रकार की ट्रेड नहीं है। इनका कट ऑफ ऑलरेडी ऐसे ही हाई रहता है, क्योंकि इनका फाइट जो है वो 12th वालों से भी होती है और ग्रेजुएट वाले से भी होती है। न्यू फ्रेश जो लड़का तैयारी कर रहा है वो भी अपना एक, उससे भी इनका फाइट है। और साथ ही साथ जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं और बहुत सारे एग्जाम का उनके पास एक्सपीरियंस है, उन वो भी इनके कट ऑफ को ज़्यादा, कट ऑफ सब जगह का सीट भी अलग अलग वेरी करेगा। इसके बाद आता है ट्रेड का। तो ट्रेड वाले क्या है कि
डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स में बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं जहाँ पे कुछ ऐसे ट्रेड हैं जो किसी लिमिटेड बोर्ड में है, सभी जगह वो सेट नहीं है। मान लीजिए फ्यूटर है, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन है, या और सारे ट्रेड हैं जिसमें अगर आप ट्रैक मशीन वगैरह का है, या बहुत सारा है फीटर, और सारे ट्रेड में क्या है कि कुछ कुछ ऐसे ट्रेड है जो कि जैसे जम्मू जोन में ही है और चेन्नई में नहीं है, सिलीगुड़ी से सॉरी कोलकाता में नहीं है, यहाँ चंडीगढ़ में है। तो इस प्रकार से होगा क्या कि ट्रेड का कट ऑफ अलग अलग वैरी करेगा। अब हम बताते हैं इसमें क्या कि आप लोग का जो एक कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ कहाँ पे रहेगा, कहाँ तक अगर आप हैं तो सेफ हैं। मेरे अनुसार से 2 डाटा मैंने बनाया, और इस डाटा को मैं बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इसका जो ऑथेंटिक जो कट ऑफ का कैलकुलेशन होगा, मेरे अनुसार से, जैसा कि मैंने आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस का कट ऑफ बनाया, तो मैं देखा कि सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका जब भी अभी आ रहा है आंसर की, उस आंसर की को आप रैंक आईक्यू से शेयर कीजिए। रैंक आईक्यू का जो डाटा आता है उस डाटा के अकॉर्डिंगली काफ़ी हद तक एक सटीक कैलकुलेशन मिल जाता है, जहाँ से कट ऑफ का फाइनल डिसीजन हो सकता है कि हाँ इसके आसपास कट ऑफ हो सकता है, क्योंकि लगभग सीरियस कैंडिडेट है जो कि रैंक आईक्यू पर अपने डाटा को शेयर करते हैं। जैसे ही आंसर की आ रहा है उसके बाद से मैं आप सभी को एक शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपने डाटा आंसर की को रैंक आईक्यू से शेयर करें। जो बच्चे न्यू हैं, जो नहीं जानते हैं, जो जानते हैं ऑलरेडी उनके लिए तो आसान है, वो अपने डाटा को रैंक आईक्यू से शेयर करें। उसके बाद आपके कट ऑफ का कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाएगा, लेकिन एक्यूरेट भी होगा। लेकिन फिर भी अगर अभी आपसे मैं बोलता हूं तो अभी आपको बताऊंगा कि अगर आप केवल पीसीएम ग्रुप से एसएनटी हैं, केवल आपके पास कोई ट्रेड नहीं है, आपकी मार्क्स अगर ईवर कैटेगरी से हैं 80-85 के बीच में अगर आ रहा है तो आप एक सेफ जोन में हो सकते हैं। हाँ, अब आपकी दुर्भाग्य होगी कि अगर आपके जो टाइमिंग का जो आप जिस दिन आपने एग्जाम दिया है उसका नॉर्मलाइजेशन अगर उस तरह का नहीं होता है तो उसमें आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन 80 से 85 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। इसी तरह से 75 से 80 के भी 80 के आसपास में अगर आप हैं और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए सेफ रहेगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद 90 प्लस भी चला जाएगा, अगर 85 के आसपास है तो 90 प्लस, यानी कट ऑफ तो 90s प्लस में हमेशा रहा है, वो चाहे अभी हो या पहले जब 35 के वैकेंसी था तो उस समय भी 90s प्लस कट ऑफ था। लेकिन उसमें क्या था कि वैकेंसीज 35 के थे, 2 एग्जाम थे, इसमें तो सिंगल एग्जाम हो जाएगा और ऑलरेडी कम है वैकेंसी तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा। लेकिन ये जो 90 प्लस कहा जा रहा है ये आपका रॉ मार्क्स नहीं है, इस पे घबराइए नहीं। नॉर्मलाइजेशन अपना एक बहुत बड़ा रोल इस बार भी निभाएगा, उस बार भी निभाया था, तो इसलिए अगर आपका रॉ मार्क्स और अच्छे शिफ्ट में भी 85 के अराउंड हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है। एसएनटी वाले के लिए जो पीसीएम ग्रुप से हैं वैसे एक ऑथेंटिक डाटा जो जैसे ही आंसर किया रहा है उसके बाद मैं बनाऊंगा। और अगर आप ट्रेड से हैं, जैसे ही ओबीसी में अगर आप 80 के आसपास होइएगा उसमें पीसीएम में, और ईडब्ल्यूएस में अगर आप 75 से 78 के आसपास में हैं, 80 के आसपास में हैं, 75 से 80 के बीच में हैं तो आपको वहाँ पे सेफ जोन होगा। 70 के आसपास में है तो 70 में एससी और एसटी अगर आप हैं 70 से 75 के बीच में है तो आपका पीसीएम से रिगार्डिंग जो भी कट ऑफ जाएगा उसमें आप सेफ जोन में हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका ट्रेड है, आपने किसी न किसी ट्रेड से अपने फॉर्म को फिल किया है तो डिफरेंट ट्रेड में इसका डिफरेंट जा सकता है। लेकिन मेरे अनुसार से एक अनुमानित डाटा पे अगर आप बात करते हैं तो 75 के राउंड में अगर आप ईवर कैटेगरी से हैं और आपने ट्रेड चूज किया है 75, तो 75 वालों को काफ़ी हद तक चांस है कि आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद आप कट ऑफ जोन में आ जाएं और एक सेफ जोन में आ सकते हैं। ठीक है, 75 के आसपास। मैं अभी भी बार बार बोल रहा हूं कि यह जो मैंने अनुमानित बताया यह डाटा आपको जल्द कुछ दिन के अंदर में मैं कंफर्म करूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि एक्यूरेट किसके आसपास में होइएगा। इसके लिए आप अपने डाटा को रैंक आईक्यू से शेयर जरूर करें जैसे ही आंसर किया रहा है, और टेंशन लेने की बात नहीं है। अब तो जो एग्ज़ाम देना था वो दे दिए और सभी किसी का नया साल एक अच्छे वे में बीते, और मेरी ऐसा भगवान से प्रार्थना रहेगा। और फिर आगे आप सभी से इसी से रिगार्डिंग कंटिन्यू वीडियो में प्रयास करेंगे मिलने के लिए, जिसमें टेक्नीशियन का कट ऑफ और इसके बाद में आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी से लेकर के एक
जानकारी जो भी हमारे पास उपलब्ध होगा मैं आप सभी से शेयर जरूर करूंगा। रेलवे ग्रुप डी की भी वैकेंसी जो आ रही है, न्यू वाली वैकेंसी, इससे भी रिगार्डिंग जो डाटा है आने के बाद मैं आप सभी से शेयर करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ कैसे इसमें कौन से प्रेफरेंस को आगे दिया जाए, जो कि बहुत ज़रूरी है प्रेफरेंस को चूज करना, खास करके ग्रुप डी की वैकेंसी में या रेलवे की किसी भी वैकेंसी में। तो उसे रिगार्डिंग आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।